हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स रीड पे। और आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का जो चैप्टर 14 है उसकी एक्सरसाइज 14.3। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि कैसे एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले कुछ सिंपल डिवाइड्स हम लोग सीखेंगे कि कैसे किया जाता है। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट करता हूँ, उसके पार्ट्स को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेता हूँ। क्या दिया हुआ है इस पे, जो हमारा क्वेश्चन है वो है 28x की पावर 4। इसको आपको डिवाइड करना है 56x से। अब इसको आप कैसे करेंगे? सबसे पहले डिवाइड करने वाले नंबर्स को हम ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड करना है उसको लिखते हैं डिनोमिनेटर में। ये हमने लिखा। 28 का मल्टीपल क्या होता है? 28 का मल्टीपल होता है 7 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और x की पावर 4 है, इसका मतलब x को हम 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4। देखिए अब उसके बाद में यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको 56 का मल्टीपल लिखना है। 7 8 जब 56 होता है तो 7 लिखेंगे और 3 टाइम्स 2 लिखेंगे, ठीक है। और 1 टाइम क्या लिखेंगे? x। अब देखिए जो नंबर, ठीक है, आपके न्यूमरेटर में भी होंगे और आपके डिनोमिनेटर में भी होंगे वो कट जाएंगे, यानी डिवाइड हो जाए। जैसे एक x से एक x कटेगा, यहाँ पे एक 2 से और 2 2, तो यहाँ ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, और एक 7 से एक 7 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बचा आपका? यहाँ पर बचा 1 2 3 यानी x क्यूब, ठीक है। ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में? x क्यूब, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा? नीचे डिनोमिनेटर में 2 बचा। तो ये होगा आपका आंसर। ये सिंपल डिवाइड है, ठीक है। ऐसे ही डिवाइड्स को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है -36y क्यूब। इसको आपको डिवाइड करना है 9y स्क्वायर से। सिंपल तरीके से -36 के फैक्टर हम लोग लिखेंगे -3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 4 जा 36 होता है, तो 2 टाइम्स 2 भी रिपीट होगा। फिर यहाँ पर 3 टाइम्स हम लोग y लिखेंगे। क्यों? क्योंकि y क्यूब दिया है। क्यूब हो या स्क्वायर हो, इसका मतलब होता है उसी नंबर को उतने टाइम्स आपको लिखना है, रिपीट करना है। अब इसको किससे डिवाइड करना है? इसको डिवाइड करना 9y स्क्वायर से। 9 क्या होता है? 3 3 जा 9 होता है, तो 3 इंटू 3, और 2 बार y रिपीट होगा। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल या नंबर सेम होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे 1y और 2y, तो ऊपर भी 2y कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे 2 बार 3 लिखा हुआ है और यहाँ भी 2 टाइम्स 3 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। माइनस का साइन न्यूमरेटर में रहेगा। अब देखिए ऊपर क्या क्या काउंट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या बचा? 2 2 जा 4 इंटू y, यानी 4y आपके न्यूमरेटर में बचा। क्या डिनोमिनेटर में कोई नंबर बचा? नहीं बचा। दैट मीन्स ये आपका आंसर है। यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है? ये है आपका कोशेंट। क्या है ये आपका? ये आपका कोशेंट आ रहा है। यही चीज़ जब आप डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, जब वहाँ पर आएगा एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब वहाँ यूज़ इसका होगा। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है, और यहाँ पर हम फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिफ्थ पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है? उस पर दिया हुआ है 12 a की पावर 8 b की पावर 8। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको आपको डिवाइड करना है -6 a की पावर 6 और b की पावर 4। इससे आपको डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट और पावर का यूज़ होगा। जो हमारा डिविडेंड है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं 6 इंटू 2, दैट इज़ 12, 6 2 = 12। और a की पावर 8 को हम ब्रेक कर देंगे, a की पावर 6 इंटू a की पावर 2, और b को हम ब्रेक कर देंगे, b की पावर 6 इंटू b की पावर 2। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि हमने एक्सपोनेंट एंड पावर इससे पहले पढ़ रखा है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। अब हमने 6 और 2 में ही क्यों ब्रेक किया? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर लिखा है उसमें a की पावर 6 है और b की पावर 4 है, और कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 + 4 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक 6 से 6 कैंसिल, a की पावर 6 से एक a की पावर 6 कैंसिल, b की पावर 4 से एक b की पावर 4 कैंसिल। माइनस का साइन न्यूमरेटर में जाएगा, या आप कह दीजिए रैशनलाइज करेंगे तो माइनस लगेगा। ऊपर न्यूमरेटर में क्या क्या बचा है? 2a स्क्वायर और b 4, 2a स्क्वायर b 4 बचा है। क्या डिनोमिनेटर में कुछ बचा है? नहीं। तो दैट मीन्स ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो खत्म होता है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग एक्सरसाइज 14.2 का जब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, उसका मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ। देखिए ऐसे डिवाइड को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, 5x स्क्वायर माइनस 6x, इसको आपको डिवाइड करना है 3x से, ठीक है। इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे? जैसे अब यहाँ पर
अभी इसके पहले जो हमने डिवाइड किया था वहाँ एक सिंगल टर्म था, उसको सिंगल टर्म से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन लगा है, दैट मीन्स कि हमें इसमें से कुछ कॉमन करना होगा। हम कॉमन करेंगे तो हमको यहाँ पर कुछ दिखाई देगा। जैसे सबसे पहले आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे 5x² माइनस 6x, और यहाँ पर 3x से आपको इसको डिवाइड करना है। देखिए क्या न्यूमरेटर में से x को कॉमन किया जा सकता है? यस, उसको हम कॉमन कर सकते हैं। जब मैंने x को कॉमन कर लिया तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा? इनसाइड द ब्रैकेट बचेगा 5x माइनस 6 बचेगा, ये ब्रैकेट, और इसको हमें डिवाइड करना है 3x से। अब एक x न्यूमरेटर में एक x डिनोमिनेटर में, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा 5x माइनस 6/3। अब इसको आप और ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5x/3 माइनस 6/3, दैट इज़ कट के हो जाएगा ये 2। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 5/3x माइनस 2। इसको कैसे किया गया है? सबसे पहले हमने न्यूमरेटर से जो कुछ कॉमन हो रहा है उसको कॉमन किया, तो हमने पाया कि एक x न्यूमरेटर में है, एक x डिनोमिनेटर में है, तो एक x न्यूमरेटर और एक x डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में बचेगा 5x माइनस 6 और डिनोमिनेटर में बचेगा 3। फिर हमने 3 यानी दोनों के डिनोमिनेटर में है, इसीलिए हमने 3 दोनों के डिनोमिनेटर में लिखा। 5x/3 रह जाएगा, लेकिन 3 2 जा 6 होता है, इसीलिए हमने उसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारा फाइनल आंसर 5/3x माइनस 2 बना। अब आते हैं हम सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4। ये आपका क्वेश्चन है, ये डिविडेंड है और इसको आपको डिवाइड करना है, तो जो डिवीज़र है वो है y की पावर 4, इससे आपको इसको डिवाइड करना है। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसको लिखेंगे 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4। हमने न्यूमरेटर का पूरा टर्म लिखा और y की पावर 4 भी लिखा। अब आपको दिख रहा होगा कि न्यूमरेटर में हम कुछ कॉमन कर सकते हैं, तो ना तो 3 कॉमन हो सकता है, ना 4 कॉमन हो सकता है, ना 5 कॉमन हो सकता है। लेकिन अगर देखें तो y की जो मिनिमम पावर है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम पावर कॉमन कर सकते हैं वो 4 ही बनेगी, ठीक है। और मिनिमम y कॉमन हो सकता है, लेकिन मिनिमम हमें करना नहीं, क्योंकि हम अगर y की पावर 4 कॉमन कर लेंगे तो हमारा न्यूमरेटर में जो y की पावर 4 होगा और डिनोमिनेटर में वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हमको मिल जाएगा। तो हमने y की पावर 4 पूरे से कॉमन किया। जब हमने पूरे से कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बचा? 3, और y की पावर 8 में से y की पावर 4 चला गया, बाहर चला गया, कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा? y की पावर 4 ही तो बचेगा। 4 प्लस 4 क्या होता है? 8, माइनस नंबर में यहाँ 4 बचेगा, y की पावर 6 है और y की पावर 4 कॉमन हो चुका है, दैट मीन्स यहाँ y स्क्वायर बचेगा, प्लस का साइन लगेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? डिनोमिनेटर में लिखा था y की पावर 4, तो एक y की पावर 4 से एक y की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखिए, थर्ड पार्ट को मैं डायरेक्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख रहा हूँ और आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है 8, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है x³ y² z² प्लस, देखिए x² y³ है और z² है, प्लस x² y² z³, ये दिया हुआ है। इसको आपको डिवाइड करना है 4x² y² z² से, इससे आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में से आप क्या कॉमन कर सकते हैं? न्यूमरेटर में 8 तो पहले से ही कॉमन है, ठीक है, और अंदर जितने भी ये टर्म लिखे हुए हैं इनमें से हम x² y² z² कॉमन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी की जो मिनिमम पावर हम यहाँ से कॉमन कर सकते हैं वो यही बनेगी, ठीक है। अब मैक्सिमम तो कॉमन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो y² है और x² है, अब किसी के पास कहीं y³ लिखा हुआ है, कहीं z³ लिखा हुआ है, तो उनमें से जो हम ज़्यादा से ज़्यादा यानी कॉमन जो करने वाली वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है? x² y² z² ही कॉमन हो सकती है। नेक्स्ट लाइन में हम 8 लिखेंगे, y² x² z², चाहे जैसे लिखते हैं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए पहले टर्म को ध्यान से देखिए, y² भी बाहर है, z² भी बाहर है, यहाँ x³ था, x² ही बाहर गया, दैट मीन्स यहाँ पे x बचा है, साइन प्लस का लगाएंगे। देखिए x² बाहर जा चुका है, y³ था, यहाँ y² ही केवल बाहर गया है, तो यहाँ पे y1 बचा हुआ है, z² बाहर,
तीसरे टर्म को देखें, तीसरे में एक्स स्क्वायर भी बाहर, वाई स्क्वायर भी बाहर, जेड क्यूब था, इसीलिए यहाँ पर जेड एक बचा रह जाएगा। और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और इस तीनों टर्म इन तीनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो आपका फाइनल आंसर बचेगा, आपका फाइनल आंसर बचेगा 2, कॉमन रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में रहेगा। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा। इसका फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है और यहाँ पर हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को देखिए। तो यहाँ पर अब हम फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट हमारा है, इसमें डायरेक्ट मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, या चलिए क्वेश्चन में ही लिख देता हूँ। दिया है p क्यूब q की पावर 6 माइनस p6 q क्यूब, इसको आपको डिवाइड करना है, इसको आपको डिवाइड करना है p क्यूब q क्यूब से, ठीक है। इससे आप डिवाइड करें। नेक्स्ट लाइन में आप इसको कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में आप इन दोनों टर्म से p क्यूब q क्यूब p6 और यहाँ पर q क्यूब दिया है, यहाँ पे सॉरी q6 था, तो यहाँ पर इन दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, p क्यूब और q क्यूब कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। यही मैक्सिमम कॉमन हो सकता है। तो जब p क्यूब कॉमन हो गया, q क्यूब कॉमन हो गया, दैट मीन्स यहाँ q की पावर 6 थी तो एक q क्यूब बचा रह गया, माइनस यहाँ पे q क्यूब चला जा चुका है, p की पावर 6 थी, p की पावर 3 कॉमन है, दैट मीन्स ये बचा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको q क्यूब और p क्यूब से डिवाइड कर देंगे, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारा आंसर फाइनल आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा फाइनल आंसर q क्यूब माइनस p क्यूब आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश होता है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। यहाँ पर आपको डिवीजन करने हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो है इसका, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका 10x माइनस 25, इस पूरे को आपको डिवाइड करना है 5 से। सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अपॉन में इसको लिखेंगे, तो 10x माइनस 25 अपॉन में क्या रहेगा 5। अब इन दोनों से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, 5 कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, 5 2 जा 10 और एक x भी बचेगा। अब यहाँ से 25 में से 5 कॉमन हो गया तो 5। अब इसको हम लिखेंगे 5, एक 5 से एक 5 कैंसिल, तो जो आपका फाइनल आंसर बना वो बना 2x माइनस 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, इसमें दिया हुआ है 10x माइनस 25, इसको आपको डिवाइड करना है 2x माइनस 5 से, इसको आपको डिवाइड करना है इससे। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लिखेंगे 10x माइनस 25 अपॉन में 2x माइनस 5। देखिए इस तरह लिखा, अभी हमने क्वेश्चन को ही लिखा है। अब न्यूमरेटर में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, न्यूमरेटर में से हम 5 को कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, 2x माइनस 5 और यहाँ पर 2x माइनस 5, ठीक है। तो एक 2x माइनस 5, एक 2x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर जो फाइनल बनेगा वो बनेगा आपका फाइनल आंसर 5, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में जो हमारा दिया है, क्या दिया है, इसमें 10y कॉमन किया गया है और ब्रैकेट में 6y प्लस 21 दिया गया है। इसको आपको डिवाइड करना है, 5 कॉमन है, 2y प्लस 7 से, इसे आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लीजिए, 10 इंटू वाई ऐसे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, ठीक है। और जो ब्रैकेट होता है उसका भी मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो 6y प्लस 21 दिया था, इसको हमने ऐसे लिखा है और यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 2y प्लस 7। यहाँ पर देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। नेक्स्ट लाइन पे इसको हम लिखेंगे 2y और देखिए यहाँ से 6 और 21 ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो क्या हम इन दोनों से 3 नहीं कॉमन कर सकते, तो 3 कॉमन करेंगे तो आपको इनसाइड द ब्रैकेट क्या दिखेगा, 2y प्लस 7 दिखेगा। और नीचे भी आपके डिनोमिनेटर में यही लिखा हुआ है 2y प्लस 7, तो यहाँ से और ये टर्म दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 जा 6y ही आपका फाइनल आंसर बनेगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जितनी भी प्रैक्टिस हम यहाँ पर कर रहे हैं इनको हम बेहतर तरीके से करेंगे, क्योंकि जब हम डिवीजन पर आएंगे, ठीक है, तो वहाँ जब आप ये चीज़ निकालेंगे कि हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा जो फर्स्ट टाइम है कैंसिल आउट हो जाए, तो अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप उसको नहीं सॉल्व कर सकते। इसीलिए ज़रूरी है कि इन सब की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते चलें, ठीक है। फिर अब हम लोग सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है, उसको खुद से आप ट्राई कीजिए, क्योंकि 3 क्वेश्चन हम पहले लगा चुके हैं, तो फोर्थ आपके लिए छोड़ है उसको। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है 96ABC, कॉमन है, ब्रैकेट में 3a माइनस 12 भी लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5b माइनस 30, ठीक है। इसको आपको किसे डिवाइड करना है, इसको आपको डिवाइड करना है 144 a माइनस 4 और एक ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है b माइनस 6। अभी हमने जैसा क्वेश्चन दिया था वैसे एज इट इज़ उसको लिखा है।
यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन शुरू से हम लगा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पहले से कोई टर्म कॉमन नहीं किया गया है। यहाँ हमने 5 कॉमन किया, फिर हमने यहाँ पे देखिए 5 कॉमन किया था, यहाँ पर देखिए हमको लास्ट में 3 कॉमन करना पड़ा था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम टर्म कैंसिल आउट हुए। उसी तरीके से यहाँ भी देखिए 3 और 12, तो इन दोनों में से 3 कॉमन किया जा सकता है। यहाँ पे हम क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर 5 भी कॉमन किया जा सकता है। तो उसी तरीके से जैसे ही आप कॉमन करेंगे, देखिए क्वेश्चन में 96 ABC दिया हुआ है, इससे हम क्या कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन करेंगे, तो आपको इनसाइड द ब्रैकेट A-4 दिखेगा। इन दोनों में से हम क्या कॉमन करेंगे, 5 कॉमन करेंगे, इनसाइड द ब्रैकेट आपको B-6 दिखेगा। अब देखिए आपके डिनोमिनेटर का जो पूरा टर्म है उसको लिख लीजिए, 144 और क्या दिया हुआ है, A-4 इंटू B-6 दिया हुआ है। देखिए A-4 कैंसिल आउट, B-6 कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर आप इससे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 और 48 2 जा ही होता है 96। तो जो आपका फाइनल आंसर बनेगा, देखिए एक 5 यहाँ बचा, डिनोमिनेटर में तो अब कुछ बचा नहीं, 5 2 जा 10 और साथ में क्या बचा हुआ है, ABC। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का डिवाइड देखेंगे, और यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन हैं वो बहुत ही सिंप्लीफाइड हैं, उनको आपको कुछ करना नहीं है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जैसे आप उन लिखेंगे तुरंत वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन उनके पहले लिखा हुआ है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम सबसे पहले आपका क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 5, एक ब्रैकेट में 2x + 1 लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में 3x + 5 लिखा हुआ है। इसको आपको डिवाइड करना है 2x + 1 से। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। इसको हम सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड 2x + 1 मल्टीप्लाइड 3x + 5 अपॉन में क्या लिखा जाएगा, 2x + 1। यहाँ से एक टर्म कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 5 × 3x + 5। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 5 × 3x + 5। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या तो बुक में अगर दिया होगा तो बुक में हो सकता है इसको मल्टीप्लाई किया हो, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 5 × 3x + 5 × 5। तो जो आपका हो सकता है बुक वाला आंसर ये हो, तो 5 3 जा 15x + 25, ये आपका आंसर बने। ये भी सही है, ये भी करेक्ट आंसर है। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 26xy और ब्रैकेट में x + 5 दिया है, y - 4 दिया है। इस पूरे को आपको डिवाइड करना है 13x ब्रैकेट में y - 4। जैसे ही आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे 26 × x × y, फिर एक ब्रैकेट में x + 5 और एक ब्रैकेट में y - 4 अपॉन में इसको लिखेंगे 13x × y - 4, एक ब्रैकेट में y - 4 से y - 4 कैंसिल हो जाएगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारा कुछ नहीं बचा, 1 को कभी डिनोमिनेटर में लिखा नहीं जाता, तो हमारा बन जाएगा 2y और क्या बचेगा इसके साथ x + 5। तो हो सकता है इसको फिर मल्टीप्लाई किए हों, तो इसको आप लिख लीजिए 2xy + 10y। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट में जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो क्या है, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 52 PQR, फिर एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है P + Q, एक ब्रैकेट में लिखा है Q + R, फिर एक ब्रैकेट में लिखा है R + P। इस पूरे टर्म को आपको डिवाइड करना है 104 PQ और ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है Q + R और क्या दिया है, R + P। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही हैं, Q + R कैंसिल आउट हो जाएंगे, R + P ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक PQ के साथ कैंसिल हो जाएगा। और जैसे 52 1 जा 52 होता है और जब 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 104 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे 52 × P × Q × R × P + Q, सब क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं, Q + R × R + P। हमने कोई चेंज नहीं किया है, जैसा क्वेश्चन होता है उसी तरीके से पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं और एक एक कैंसिल करते जाते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाता है। क्वेश्चन सिर्फ बड़े लिखे होते हैं, उनका जब कैलकुलेशन होता है तो इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं। Q + R कैंसिल, R + P कैंसिल, एक P कैंसिल, एक Q कैंसिल और 52 1 जा 52 2 जा 104। अब देखिए आपके न्यूमरेटर में क्या बचा, एक R बचा और P + Q बचा, R और क्या बचा, P + Q। और डिनोमिनेटर में क्या बचा, डिनोमिनेटर में केवल 2 बचा। तो जो आपका फाइनल आंसर है वो हो सकता है PR + RQ/2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको नोट कीजिए तो हम आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। फोर्थ पार्ट को आप सॉल्व कीजिए और यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में जो आपका क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट में आपका x ब्रैकेट में x + 1,
फिर ब्रैकेट में x प्लस 2, मल्टीप्लाई का साइन लगा है बीच में, x प्लस 3, इसको आपको डिवाइड करना है x इंटू एक्स प्लस 1 से। वैसे ही आप देख सकते हैं कि एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर यही आएगा। तो इसको चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे x मल्टीप्लाई x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3, ऐसे हमने लिख लिया अपने डिविडेंड को। फिर डिवीज़र को लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा और मल्टीप्लाई में x प्लस 3 बचेगा। तो ये आपके आंसर हो सकते हैं। या फिर अगर इस तरह ना हो तो आप एक बार इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर इन दोनों को भी लिखेंगे। तो देखिए इसको कैसे बना सकते हैं आंसर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। देखिए x में x मल्टीप्लाई होगा तो 2x नहीं बनेगा, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, बेस यहाँ मल्टीप्लाई का साइन इन दोनों के बीच लगेगा, तो जब बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो x स्क्वायर। और जब ये x 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x, 2 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और जब 2 3 जा मल्टीप्लाई होगा तो 6 बनेगा। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपका आंसर हो सकता है, या ये भी करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट आंसर है। अब हम इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें जितने भी डिवीज़र हैं, मतलब जिनको हमें डिवाइड करना है, फैक्टराइज करना है, वो बहुत ही यूनिक है। कैसे? इनमें जो क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो 5th पार्ट का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ आपका क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, इस पूरे टर्म को आपको डिवाइड करना है y प्लस 5 से। अब इसको आप डिवाइड कैसे करेंगे? यहाँ ना तो कोई टर्म कॉमन है, ना ही आपको कुछ दिख रहा है अभी कि कैसे इसको हम फैक्टराइज करें। तो देखिए इसके लिए हमने स्प्लिट द मिडिल टर्म सीख रखा है, इसके पहले वाले वीडियो में आप उस पर विजिट कीजिए और उसको देखिए। यहाँ पर हम इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो चलिए जल्दी से उसको रिकैप करते हैं। यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, इसके 2 फैक्टर बनेंगे, एक उनमें से y प्लस 5 भी बनेगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपका ये पूरा टर्म इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 10 है। यहाँ पर ac की वैल्यू निकालिए, ac का मतलब a मल्टीप्लाई बाई c, a मल्टीप्लाई बाई c। तो a की वैल्यू क्या है 1, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब यहाँ y है तो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। अब c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 10 है, तो ये क्या आएगा 10 आएगा। अब ये 10 क्या बता रहा है, 10 बता रहा है कि आप अपने इस मिडिल टर्म को 7y को ऐसे 2 टर्म में ब्रेक कर दीजिए, 7y को ऐसे 2 टर्म में ब्रेक कर दीजिए कि जब उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 10 आ जाए, और जब उनको ऐड करें तो हमारा आंसर 7y आ जाए। हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो ये यहीं से पॉसिबल होगा कि 10 के 2 फैक्टर होते हैं, 2 और 5। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, 5 और 2 को प्लस करें तो 7 आता है। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5y प्लस 10। अब इस पूरे को आपको डिवाइड करना है y प्लस 5 से। ये आपने सीखा है 14.2 एक्सरसाइज में कि इसका कैसे अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन है। इन दोनों टर्म में y कॉमन है तो एक ब्रैकेट में y प्लस 2 आएगा, और जब आप इन दोनों टर्म में से 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ y प्लस 2 आएगा। ठीक है, अभी इसको ऐसे रहने देंगे, अभी डिवाइड नहीं करेंगे। y प्लस 2 सॉरी 5 है। अब देखिए y प्लस 2 पूरे से कॉमन है, तो जैसे ही आप y प्लस 2 को आप कॉमन करेंगे पूरे से, तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, y प्लस 5 बचेगा। कैसे बचेगा, y प्लस 2 जब इसमें से कॉमन हो गया तो अंदर y बचा, और जब y प्लस 2 इसमें से कॉमन हो गया तो 5 बचा। अब इसको आपको डिवाइड करना है y प्लस 5 से। फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आपको लिखना होगा। यहाँ पर जैसे ही y प्लस 5 ऐसे लिखेंगे और एक y प्लस 5 ऐसे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, तो एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में सेम नंबर कैंसिल आउट होकर आपको आंसर देंगे y प्लस 2। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और आपने अभी तक जितना फैक्टराइजेशन में पढ़ रखा है सभी का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। इसी तरीके से आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट का सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, इस पूरे को आपको डिवाइड करना है m प्लस 2 से। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए ये है आपका क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम इसका जो मिडिल टर्म है दैट इज़ माइनस 14m, इसको हम ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, और ये डिपेंड करता है कि AC की वैल्यू क्या है। AC की वैल्यू आपकी माइनस 32 आएगी। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। AC की वैल्यू माइनस 32 आएगी तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आप इस टर्म को स्प्लिट करेंगे तो दोनों टर्म क्या होंगे, एक निगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा। बड़ा वाला नंबर निगेटिव होगा, छोटा वाला नंबर पॉजिटिव होगा।
अगर उन दोनों का एडिशन किया जाता है तो आंसर आएगा -14m, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -32 आएगा। अगर हम देखें यहाँ पर 32 को मुझे पता है कि किन दो पार्ट्स में तोड़ना है, पहला है 16, दूसरा है 2। अगर इनमें से देखिए इसका साइन निगेटिव होगा, अगर -16 + 2 कर दिया जाए तो आंसर आपको मिलेगा -14 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो -32। ये फैक्टर दोनों इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि AC की वैल्यू क्या ही है। AC की वैल्यू -32 होने के कारण इसके जो दो फैक्टर बने हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव बना है। नेक्स्ट लाइन में हम इसको कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे m² -16m + 2m -32। इस पूरे को आपको डिवाइड करना है m + 2 से। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन है। यहाँ कॉमन है m तो अंदर बचेगा m -16, यहाँ +2 जैसे कॉमन करेंगे तो आपको m -16 दिखेगा। इस पूरे को आपको डिवाइड करना है m + 2 से, ठीक है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन से m -16 कॉमन है, m -16 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास आंसर बचेगा m + 2। इसको आपको डिवाइड करना है m + 2 से। तो इसको नेक्स्ट लाइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में जैसे लिखेंगे तो ये हमारा एक टर्म कैंसिल हो जाएगा जो कि है m + 2। तो ये कैंसिल, तो हमारा आंसर m -16 बचा। ये है हमारा फाइनल आंसर। इसको नोट करते चलिए और हम क्वेश्चन आगे सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड पार्ट आपके लिए है ताकि आप उसको सॉल्व करें, क्योंकि उन मैच कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड से। यहाँ पर अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट को देखिए, फोर्थ पार्ट में जो आपका क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, वो दिया हुआ है 4yz और ब्रैकेट में दिया हुआ है z² + 6z - 16। इस पूरे को आपको डिवाइड करना है 2y और ब्रैकेट में z + 8 दिया हुआ है। यहाँ पर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो आपका जो फैक्टर बनेगा 4yz, यहाँ पर z² और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 8z - 2z। देखिए 8 2 जा 16 और -8 + 8z - 2z क्या होता है +6z -16 डिवाइडेड बाई 2yz + 8 एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अभी हम क्वेश्चन को स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं। इन दोनों से z को जैसे ही कॉमन करेंगे, ये करली ब्रैकेट है, z को कॉमन करेंगे, z + 8 यहाँ दिखाई देगा। यहाँ -2 कॉमन करेंगे, z + 8 यहाँ कॉमन दिखाई देगा और डिवाइडेड बाई 2yz + 8। देखिए z + 8 पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन, हमने तुरंत उसको पूरे एक्सप्रेशन से बाहर लिखा, मल्टीप्लाई z + 8। तो z + 8 जब इससे भी बाहर गया, इससे भी बाहर गया तो इनसाइड द ब्रैकेट z - 2 नहीं बचेगा, तो 2y और z + 8 बचेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसको लिखेंगे 4 × y × z इंटू एक ब्रैकेट में z + 8 इंटू एक ब्रैकेट में z - 2। इसको लिखेंगे फिर डिनोमिनेटर वाले टर्म को 2 × y एक ब्रैकेट में z + 8। एक z + 1 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में था। 2 2 = 4 होता है, एक y से y कैंसिल। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, न्यूमरेटर में क्या बचा 2z और इधर क्या बचा z - 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है 5pq p² - q²। इस पूरे को डिवाइड करना है 2p p + q से। ये आपको कोई फार्मूला दिखना चाहिए। ये कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है a² - b² का, दैट इज a - b और a + b। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर क्या बनेगा 5pq। इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, जहाँ a है वो p है, जहाँ b है वो q है, तो एक ब्रैकेट में p - q बन जाएगा, एक ब्रैकेट में p + q बन जाएगा। इसको आपको डिवाइड करना है 2p p + q से। इससे आपको डिवाइड करना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखिए 5 × p × q, फिर ब्रैकेट में रहेगा p - q, फिर एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई p + q, ऐसे इसको लिखेंगे। अब इस पूरे को डिवाइड करना है किससे, 2 × p × p + q। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 तो कैंसिल नहीं करेगा किसी को, एक p से p कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 5q/2 और ब्रैकेट में p - q। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अभी तक हम आइडेंटिटीज़ क्या लगा रहे थे, यहाँ पर ये a² + 2ab प्लस या -b² में दिया था, तो हमने उसके दो फैक्टर निकाले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं ये इक्वेशन, तो यहाँ पर दो फैक्टर निकाले तो अब कैंसिल आउट हो जा रहे थे। यहाँ पर हमने इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया तो फैक्टराइज हुआ। जब हमने फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 14.2 शुरू की थी तो वहाँ पर हमने 4 फार्मूले लर्न किए थे, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b² और x + a x + b मल्टीप्लाई में हूँ। उन्हीं आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। फिर अभी हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, इसके आगे जो आपके 6th और 7th पार्ट है दोनों इसी आइडेंटिटीज़ पर लगेंगे और इसमें से हम सॉल्व करने जा रहे हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, जो इसका 7th पार्ट है। यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, दैट इज 7th पार्ट। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। 7th पार्ट देखिए, क्वेश्चन है आपका 39y3, फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है 50y² - 98। इसको आपको डिवाइड करना है 26y² 5y + 7। सबसे पहले यहाँ किस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, a² - b² का।
इसका क्या फॉर्मूला होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, ए माइनस बी ए प्लस बी। अभी आप कहेंगे कि ये तो दिख ही नहीं रहा, तो कॉमन कहाँ से करेंगे? तो देखिए 39y क्यूब, क्या इनमें से 2 कॉमन हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। 2 हमने जैसे ही कॉमन किया तो अंदर देखिए क्या दिखेगा, 25y स्क्वायर माइनस 49 आपको दिखेगा, डिवाइडेड बाई 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। अब तो आपको कुछ दिखा, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं। 39y क्यूब इंटू 2। अब देखिए ये क्या लिखा है, ये 5y का होल स्क्वायर है माइनस 49 7 का स्क्वायर है। इसको आपको डिवाइड करना है 26y स्क्वायर 5y प्लस 7 से। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे ऐसा फैक्टर में, 39y क्यूब इंटू 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 5y माइनस 7 5y प्लस 7। अब इसको डिवाइड करना है 26y स्क्वायर से 5y प्लस 7। अब नोमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसको लिखते हैं, 39y क्यूब इंटू 2 मल्टीप्लाई में 5y माइनस 7 एक ब्रैकेट में, 5y प्लस 7 एक ब्रैकेट में, डिवाइड करना है 26y स्क्वायर ब्रैकेट में 5y प्लस 7। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2, 2 13 26 होता है, या 13 2 26, 13 3 39 होता है। यहाँ पे y स्क्वायर था, कट जाएगा तो यहाँ पर 3, यहाँ क्यूब था, यहाँ y स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा, एक y यहाँ पर बचेगा, और ब्रैकेट में 5y माइनस 7। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।